ओम शांति 11 फेब्रुआरी 2025। बाबा कहउछंती मिठे बच्ची तुमको भगवान पाठ पढ़ाउछंती। तुम पाखरे ज्ञान रूपक रत्न रही। तुमको एही ज्ञान रत्नर व्यवसाय करबाकू हेबो। तुमे माने एठारे ज्ञान शिखुछ, भक्ति नुहे। आजिर प्रश्न, मनुष्य ड्रामार क्यों आश्चर्यजनक निर्धार्य को भगवानंकर लीला मने करी तांकर महिमा करिथांती। उत्तर, जिए जेउ देवी देवतांक प्रति भावना रखिथांती अर्थात निष्ठापूर्वक भक्ति करिथांती तांकु सेही देवी बा देवतांकर साक्षात्कार होइथाए। तेणु सेमाने भावंती भगवान ही मते साक्षात्कार कराइले, किंतु ये सब किछि ड्रामा अनुसार ही होइथाए। यही भली गोटिए पटे भगवानंकर महिमा करुछंती, अन्य पटे सर्वव्यापी कही मध्य ग्लानि करि देउछंती। ओम शांति। भगवान उवाच, पिलामानंकु बुझाई दिया जाइछि जे मनुष्य को अथवा देवतांकु भगवान कुहाजिबो नाही। गायन मध्य करुछंती ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, पुणी कुहा जाए शिव परमात्माय नमः। ए कथा मध्य तुमे जानिछ जे शिवंकर निजर शरीर नाही। ब्रह्मलोकरे शिव बाबा एवं आत्मा रूपी शालग्राम रही थांती। पिलामाने जानिछंती जे एबे आम आत्मा मानंकु बाबा पाठ पढ़ाउछंती। आउ जेउ सबु सत्संग अछि वास्तव रे ताहा कौनसी सतर संग नुहे। बाबा कहउछंती ताहा तो मायार संग अटे। सेठारे एपरी केही भाबिबे नाही जे आमको भगवान पाठ पढ़ाउछंती। जदि गीता सुनिबे तेबे कृष्ण भगवान वाच बोली भाबिबे। दिनकु दिन गीतार पाठ करिबार अभ्यास कम होई जाउछि, काहेकि ना निजर धर्म को ही जानि नाहंती। कृष्णंक सहित तो समस्तंकर स्नेह रहिछि। कृष्णंकु ही झुलारे झुलाई थांती। एबे तुमे माने भाबुछ आमे काहाकु झुलाइबु? पिलामानंकु झुला जाई थाए, बापकु तो झुला जाई परिबो नाही। तुमे कौन शिव बाबांकु झुलाइब? से तो बालक हेउ नाहंती, पुनर्जन्मरे मध्य आसु नाहंती। से तो बिंदु अटंती, तांकु कौन झुलाइब? अनेकंकु कृष्णंकर साक्षात्कार होई थाए। कृष्णंक मुखरे तो सारा विश्व अछि, काहेकि ना से विश्वर मालिक हेउछंती। तेणु मुखरे विश्वरूपक लहुनी रहिछि। जेउ माने परस्पर सहित लढ़ई करुछंती ताहा मध्य सृष्टि रूपी लहुनी निमंते ही लढुछंती। भाबुछंती आमे विजय प्राप्त करिबु। कृष्णंक मुखरे लहुनी रूपी गोलक दर्शाई थांती। यही परी अनेक प्रकारर साक्षात्कार होई थाए, किंतु अर्थ किछि हेले बुझंती नाही। एठारे तुमको साक्षात्कारर अर्थ बुझा जाउछि। मनुष्य भाबुछंती आमको भगवान साक्षात्कार कराउछंती। ए कथा मध्य बाबा बुझाउछंती। जाहांकु मने पकाउछंती, धरिनिय केही कृष्णंकर नवधा भक्ति करुछंती, तेबे अल्प काल पई तांकर मनोकामना पूर्ण होइथाए। एहा मध्य ड्रामारे निर्धारित होई रहिछि। एपरी कुहाजिबो नाही जे भगवान साक्षात्कार कराइले। जिए जेउ भावनारे जाहार पूजा करिथांती तांकु तांकर ही साक्षात्कार होइथाए। ए कथा ड्रामारे निर्धार्य होई रहिछि। एहा तो भगवानंकर करुणा अटे जे से भक्त मानंकर खुशी पाई साक्षात्कार कराउछंती। गोटिए पटे एते प्रशंसा मध्य करुछंती, अन्य पटे पुणी कहि देउछंती गोड़ी माटीरे मध्य भगवान अछंती। केते अंधश्रद्धार सहित भक्ति करुछंती। भाबुछंती बास कृष्णंकर साक्षात्कार हेला, कृष्णपुरी को आमे निश्चय जीवु। किंतु कृष्णपुरी आसिबो केउठु? एही सबु रहस्य बाबा तुम पिलामानंकु एबे बुझाउछंती। एबे कृष्णपुरीर स्थापना हेउछि। एहा हेउछि कंसपुरी। कंस, अकासुर, बकासुर, कुंभकर्ण, रावण ए सबु असुर मानंकर नाम अटे। शास्त्र रे कौन कौन सबु बसी लेखि देइछंती। एक कथा मध्य बुझाइबाकु हेब जे गुरु दुई प्रकारर अछंती। प्रथमतः भक्ति मार्गर गुरु, से भक्ति ही शिखाई थांती।
यही बाबा तो ज्ञानर सागर अटंती एहांकु सतगुरु कुहाଯାଉଛି। ये केबे हेले भी भक्ति शिखाऊ नाहंती, ज्ञान ही शिखाउछंती। मनुष्य तो भक्ति करी केते खुशी हेउछंती, झांझ बजाउछंती। बनारस रे तुमे देखिबो सबु देवता मानंकर मंदिर तैयारी करि देइछंती। ए सबु हेउछि भक्ति मार्गर दुकानदारी, भक्तिर धंदा। तुम पिला मानंकर धंदा हेला ज्ञान रत्नर, एहाको ही व्यापार बोली कुहा जाए। बाबा मध्य रत्नर व्यापारी अटंती। तुमे माने जानिछ एहा केउ प्रकारर रत्न। यही कथा को सेही माने बुझी पारिबे जे कल्प पूर्वरु बुझिथिबे। अन्य माने ए कथा को बुझी पारिबे नाही। दुनिया रे जेउ विशिष्ट व्यक्ति माने अछंती से माने पछरे आसी बुझिबे। ए धर्मरु अन्य धर्म को अनेक परिवर्तित मध्य होइछंती ना। राजा जनकंकर एक कहानी सुनाई थांती। जनक पुणी अनुजनक हेले। जेपरी काहार नाम कृष्ण अटे तेबे कही थांती तुमे दैवी अनुदैवी कृष्ण हेब। जेउठी सेही सर्वगुण संपन्न कृष्ण, केउठी सेही सर्वगुण संपन्न कृष्ण, केउठी इए। काहार नाम लक्ष्मी होइथाए किंतु से एही लक्ष्मी नारायणंका आगरे जाई तांकर महिमा गान करि थांती। एमाने बुझी पारु नाहंती जे तांको एवं आम मध्यरे फरक कौन अछि। एबे तुम पिला मानंकु ज्ञान मिलुछि यही सृष्टि चक्र किपरि घुरुछि। तुमे ही 84 जन्म नेब। यही चक्र अनेक थर घुरी सारिछि। चक्र केबे बंद होई परिबो नाही। तुमे यही नाटकर अभिनेता अट। मनुष्य माने एतिकी निश्चित बुझुछंती जे आमे यही नाटकरे अभिनय करिबाकु आसिछु, बाकी ड्रामार आदि मध्य अंत को जानि नाहंती। तुमे पिला माने जानिछ आम आत्मा मानंकर रहिबार स्थान ऊर्ध्वरु ऊर्ध्वरे अटे। सेठारे सूर्य चंद्रंकर मध्य आलोक न थाए। प्रायतः साधारण गरीब पिला माने एते कथा ए कथा बुझी थांती। काहेकि ना भारत ही सबुठारु साहुकार थिला, एबे भारत ही सबुठारु गरीब होई जाइछे। समस्त खेल भारत उपरे आधारित। भारत सदृश पवित्र अन्य कौनसी खंड नाही। पवित्र दुनिया रे पवित्र खंड रही थाए, अन्य कौनसी खंड सेठारे रहिब नाही। बाबा बुझाउछंती यही सारा दुनिया एक बेहदर दीपपुंज अटे। जेपरी लंका टापू रहिछि, देखांती जे रावण लंकारे रहुथिला। एबे तुमे बुझुछ जे रावणर राज्य सारा बेहदर सृष्टि रूपी लंका। एबे तुमे बुझुछ जे रावणर राज्य सारा बेहदर सृष्टि रूपी लंका उपरे रहिछि। यही सारा सृष्टि समुद्र मध्यरे अवस्थित। तेणु एहा टापू अटे। यही टापुरे रावणर राज्य चलिछि। सबु सीता माने रावणर जेल रे अछंती। सेमाने तो हद्र कथा सबु लेखिछंती। ये सबु कथा बेहदर अटे। यह बेहदर नाटक अटे। बेहद नाटकरु पुणी छोट छोट नाटक लेखिछंती। यही सिनेमा आदि सबु एबे तैयारी होइछि। तेणु बाबांकु मध्य बुझाइबारे सहज हेउछि। बेहदर सारा ड्रामा तुम पिलामानंक बुद्धिरे अछि। ब्रह्मलोक सूक्ष्मलोक आउ काहा बुद्धिरे आसिब नाही। तुमे माने जानिछ आमे आत्मा माने ब्रह्मलोक निवासी अटु। देवता माने सूक्ष्मलोक निवासी अटंती। तांकु फरिश्ता बोली मध्य कुहउछंती। सेठारे हाड़ मांसर शरीर न थाए। एही सूक्ष्मलोकर पाट मध्य अल्प समय पाई रहिछि। एबे तुमे माने बुद्धि द्वारा यात्रा करुछ, भविष्यतरे एही यात्रा रहिब नाही। तुमे आत्मा माने जेतेबेले ब्रह्मलोकरु आसुछ सेतेबेले भाया सूक्ष्मलोक देई आसुनाह, सीधा सड़क आसुछ। किंतु एबे भाया सूक्ष्मलोक देई जाउछ। एबे सूक्ष्मलोकर पाठ चलीछि। एही सब रहस्य पिलामानंकु बुझाउछंती। बाबा जानिछंती जे मु आत्मा मानंकु बुझाउछि। साधु संत आदि केही मध्य एही कथा को जानि नाहंती। सेमाने केबे हेले एपरी कथावार्ता करि परिबे नाही। बाबा तो पिलामानंक सहित कथा हेउछंती। कर्मेन्द्रिय बिना तो कथावार्ता होई परिबो नाही। कहउछंती मु एही शरीरर आधार नै तुम पिलामानंकु पाठ पढ़ाउछि।
तेणु तुम आत्मा मानकर दृष्टि मध्य बाबांक आड़कू चली जाउछि। ए सबु हेउछि नुआ कथा। निराकार बाबा तांकर नाम हेउछि शिव बाबा। तुम आत्मा मानकर केवल गोटिए नाम आत्मा ही अटे। शरीरर नाम बदली जाउछि। मनुष्य माने कहउछन्ति परमात्मा नाम रूपरु अलगा अटन्ति, किंतु नाम तो शिव बोली कहउछन्ति ना। शिवंकर पूजा मध्य करुछन्ति। गोटिए प्रकारर बुझी थांती, अन्य प्रकाररे करि थांती। एबे तुमे बाबांकर नाम रूप देश काल को मध्य बुझी गलणे। तुमे जानिछ नाम रूप बिना कौनसी जिनिसर अस्तित्व रही परिबो नाही। एहा मध्य बुझिबा निमंते बहुत सूक्ष्म कथा अटे। बाबा बुझाउछन्ति गायन मध्य अछि सेकेंडरे जीवन मुक्ति, अर्थात मनुष्य नररु नारायण होई परिबे जदि बाबा स्वर्गर ईश्वर पिता अटंती, आमे तांकर संतान होइछु, तेबे आमे मध्य स्वर्गर मालिक ना। किंतु ए कथा मध्य समस्ते बुझी पारु नाहंती। बाबा कहउछन्ति पिलामाने नररु नारायण हेउछन्ति, नररु नारायण हेबा एहा ही तुमर लक्ष्य अटे, राजयोग अटे ना। अनेकंकु चतुर्भुजर साक्षात्कार होइथाए। एथिरु प्रमाणित हेउछि जे आमे विष्णुपुरीर मालिक हेबु। तुमे माने जानिछ स्वर्गरे मध्य लक्ष्मी नारायणंक सिंहासन पछरे विष्णुंकर चित्र रखिथांती, अर्थात विष्णुपुरी रे यांकर राज्य थाए। यही लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरीर मालिक अटंती, ताहा कृष्णपुरी, एहा हेउछि कंसपुरी। ड्रामा अनुसार एहीपरि नाम मध्य रखा जाइछि। बाबा बुझाउछन्ति मोर रूप बहुत सूक्ष्म अटे, केही भी बुझी पारिबे नाही। कहउछन्ति जे आत्मा एक तारका अटे, पुणे लिंग रूप करि देउछन्ति, नचेत पूजा किपरि हेबो। रुद्र यज्ञ रचना कले आंगुठी सदृश शालग्राम तैयारी करि थांती, अन्यपटे ताकू एक अजब तारका बोली कहउछन्ति। आत्मा को देखिबा को बहुत चेष्टा करुछन्ति, किंतु केही मध्य देखि पारु नाहंती। रामकृष्ण और विवेकानंदंकर प्रसंग मध्य कहि थांती जे विवेकानंद देखिले रामकृष्णंकर आत्मा तांको शरीररु बाहरी मो शरीर रे प्रवेश कला। तांको काहार साक्षात्कार होइथिबो? आत्मा एवं परमात्मांकर रूप तो एक ही अटे। बिंदु देखिले किछि हेले बुझी पारिबे नाही। आत्मार साक्षात्कार तो केही चाहू नाहांती। इच्छा करुछन्ति जे परमात्मांकर साक्षात्कार करिबो। से बसिथिले जे गुरुंक द्वारा परमात्मांकर साक्षात्कार हेबो। से बसिथिले जे गुरुंक द्वारा परमात्मांकर अच्छा बाबा कहउछन्ति इच्छा करुछन्ति जे परमात्मांकर साक्षात्कार करिबु। से बसिथिले जे गुरुंक द्वारा परमात्मांकर साक्षात्कार हेउ। बास कहिदेले ज्योति थिला, ताहा मो शरीर रे प्रवेश करिगला। यही कथा रे ही बहुत खुशी होई गले। बुझिगले जे एहा ही परमात्मांकर रूप अटे। गुरुंक ठारे भगवानंकर भावना रही थाए। भगवानंकर साक्षात करिबा पई किछि हेले बुझी पारु नाहांती। भला भक्ति मार्ग रे बुझाइब किए? एबे बाबा बसी बुझाउछन्ति। जे जेउ रूप रे जेपरि भावना रखि थांती, जेउ चेहरार स्मरण करि थांती, सेही परि साक्षात्कार होई थाए। जेपरि गणेशंकर बहुत पूजा करि थांती, तेणु तांकर चैतन्य रूपर साक्षात्कार होई थाए। नचेत भक्तंकु निश्चय किपरि हेबो? तेजोमय रूप देखि भावन्ति जे आमे भगवानंकर साक्षात्कार कलु, सेथिरे ही खुशी होई जांती। ए सबु हेउछि भक्ति मार्ग आरोहण कला। प्रथम जन्म बहुत श्रेष्ठ होई थाए, पुणी कम होई होई अंतिम समय आसी जाए। किंतु यही कथा को केवल पिलामाने ही बुझुछन्ति। जाहांकु कल्प पूर्वरु ज्ञान बुझाई थिले तांको ही बुझाउछन्ति। कल्प पूर्वरु आसीथिबा आत्मा माने ही आसीबे, बाकी अन्य मानंकर तो धर्म ही अलगा। बाबा बुझाउछन्ति प्रत्येक चित्र रे भगवान वाच लिखि दियो। बहुत जुक्ति रे बुझाइबा को हेबो। भगवान वाच रहिछि ना, जादव कौरव एवं पांडव कौन करुछन्ति तार एही चित्र अटे। सेमानंकु पचार, तुमे कुह निजर पितांकु जानिछ? जानि नाह, अर्थात एहार बाबांक सहित प्रीति नाही ना।
ତେଣୁ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ, ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟନ୍ତୀ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ହିଁ ନାହିଁ, ତେବେ ବିଜୟୀ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସିଦ୍ଧି କରି କହୁଛ। ଗୀତା ଭଗବାନ ଶିବ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଏମାନେ ତ ଗୀତାକୁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବାଚ ଭାବି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହାଜିର ନାଜିର ଭାବିବା ଉଚିତ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ? କହିଥାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତି ଭାବି ସତ୍ୟ କୁହ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଗଲା, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ହୋଇଗଲା ନା। ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ନିଶା ରହିଥାଏ। ଯଦି ନିଶାର ସହିତ ବୁଝାଇବେ, ତେବେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତୁମର ଏହି ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଗୁପ୍ତ। ଯିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଇ ଏହିପରି ହେବୁ। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ପରେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ କେତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ କଳ୍ପାନ୍ତର ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ, ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି ଅନେକ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର? ଏସବୁ ବସି ଦେଖିବେ। ତୁମେମାନେ ମିଥ୍ୟା କହିବ, ବିକର୍ମ କରିବ, ତେବେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିବ। ଏ କଥା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ମୁହଁ କଳା କଲେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ତାହା ବାବା ଜାଣିଲେ। ତେବେ ବି କଥା ଏକା ହେଲା ନା। ତାଙ୍କର ଜାଣିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ନିଜେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଏପରି କର୍ମ କଲେ ମୋର ଦୁର୍ଗତି ହେବ। ବାବା କ'ଣ ବତାଇବେ? ହଁ, ଡ୍ରାମାରେ ଅଛି ତ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ବାବାଙ୍କୁ ଲୁଚାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସତ୍ୟାନାଶ କରିବା। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଏହି ଚିନ୍ତା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବୁ। କେହି ମରନ୍ତୁ ଅଥବା ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ବର୍ଷା କିପରି ନେବୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପରେ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲାଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ଗୁପ୍ତ ନିଶାରେ ରହି ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଏଭଳି କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେଉଁ କର୍ମ ମନକୁ ଖାଉଥିବ। ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି। 2 ନମ୍ବର, ସର୍ବଦା ଏହି ଚିନ୍ତା ରହୁ ଯେ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବିକର୍ମ କରି ମିଛ କହି ନିଜର କ୍ଷତି କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ, ମନ୍ମନା ଭବର ମହାମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଦୁଃଖ ଶାନ୍ତି ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ସଦା ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱପ୍ନ ମାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ବି ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ନ ହେଉ। ଶରୀର ରୋଗୀ ହୋଇଯାଉ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ହଲଚଲ ହୋଇଯାଉ ବା କିଛି ବି ହୋଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ଢେଉ ତୁମ ଭିତରକୁ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେପରି ସାଗରରେ ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି ଏବଂ ଚାଲି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେହି ଲହଡ଼ି ସହିତ ଖେଳିବା ଜଣାଅଛି ସେମାନେ ସେଥିରୁ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଲହଡ଼ିକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଏଭଳି ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଆନ୍ତି ଯେପରି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଗରଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ଅଟ, ଦୁଃଖର ଲହଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନ ଆସୁ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ,
प्रत्येक संकल्परे दृढ़तार विशेषता को वास्तविक रूप से कार्य लगाओ तेबे प्रत्यक्षता होइजिबो। अच्छा, ओम शांति।